हाँ जी दिलचांद जी। गुड मॉर्निंग सर जी। जैसे 17-18 पार्ट पढ़ के आया, जैसे कि हमारे उसमें लिखा था, हमारे जैसे कंपनी के सामने पेश आने वाली दैनिक चुनौती डिस्ट्रीब्यूटर होने के नाते हम इसका आपको और कंपनी के ऊपर होने वाले नतीजों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक अधिनियम 1940 और प्रोहिबिशन ऑफ फूड एडुकेशन अधिनियम 1954 द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हमें जिस दिशाओं हमें जिस दिशाओं का पालन करना पड़ता है वो इन अधिनियमों के अंतर्गत आती है। एफडीए भारत में फूड ड्रग्स या कॉस्मेटिक का निर्माण करने वाले कंपनियां को लाइसेंस जारी करता है। और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर नियमित रह सकते हैं क्योंकि उनका परीक्षण किया जाता है। आपको मेडिकल दावे करने की वजह उसमें पड़ी सामग्रियों की विशेषताओं के बारे में सब समझाना चाहिए। जैसे कि आपको याद रखना चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट ड्रग्स या औषधियाँ नहीं है। ड्रग्स का औषधियाँ नहीं है और इसीलिए इलाज, औषधियाँ, बचाव, उपचार आदि जैसे शब्द कभी इस्तेमाल ना करें। हर समय मरीजों को नि, निसाव निसावों बनाने या उपयोग अथवा हमारे प्रोडक्ट प्रोक्राइस्ट करने से बचे। सर पढ़ा तो पूरा था लेकिन लिख इतना ही पाया, तो मेरी तरफ से इतना है। नोट नहीं नहीं बना सर। हुआ। जीत रही सर, ये बताइए। जी सर, कल हम पेज नंबर 17 पर है। इसे बताया गया है कि जैसे अदर कंपनियां होती है उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स का कहना है कि डिस्ट्रीब्यूटर होने के नाते नाते से हमें इसका आपके और आपकी कंपनी के ऊपर होने वाले नतीजे का नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। भारत में सबसे बड़ी समस्या यह है कि फिलहाल डाइटरी सप्लीमेंट को किसी खास कानून द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है, इसलिए वे फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आते हैं, जो व्यापक पैमाने पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक अधिनियम 1914 और प्रिवेकेशन ऑफ फूड अल्ट्रेशन अधिनियम 1954 द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हमें जिन हमें जिन दिशा निर्देशों का पालन करना पड़ता है वे इन अधिनियमों के अंतर्गत आती है। एफडीए भारत में फ्रूट्स, ड्रग्स, कॉस्मेटिक का निर्माण करने वाली कंपनियों के लाइसेंस लाइसेंस का अर्थ होता है अनुज्ञा पत्र। मतलब जो लाइसेंस का अर्थ होता है कि जैसे कोई हम कुछ चीज का आज्ञा देते हैं, उसका अर्थ होता है शायद लाइसेंस का। अपने प्रोडक्ट्स आयात करने वाली सभी कंपनी के लिए विनियमों के अलग कतार पूरी करनी पड़ती है। जैसे कि अदर कंपनियां होती है, उसके कंपनियों को मतलब उसके प्रोडक्ट को बेचने के लिए उसकी आयात, उसकी मतलब उसको हम अच्छे तरीके से मतलब तैयार किया जाता है। प्रत्येक बैच के प्रत्येक प्रोडक्ट का एक इकाई आकर्मिक रूप से चुनी जाती है और ड्रग नियंत्रित कार्यालय और पोर्ट हेल्थ अधिकारियों द्वारा विश्लेषण की प्रयोगशालाओं में भेज दी जाती है। यदि वे अपनी निर्माण विशेषताओं की पुष्टि करते हैं और एफडीए द्वारा पूर्व निर्धारित मापदंडों में बैठती है तो ही कंसाइनमेंट की बिक्री के लिए छोड़ा जाता है। मतलब बताया गया है कि जो अदर कंपनियां होती है वो है
अगर उसकी प्रोडक्ट को अच्छे से मतलब मापदंड अच्छे से निर्धारित करता है, मापदंड और आज्ञा मिलता है, तो ही वो कंसाइनमेंट आगे की बिक्री के लिए छोड़ जाता है। लेकिन हमारे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूटर्स निश्चिंत रह सकते हैं, क्योंकि उनको भारत आने की अनुमति मिलने से पहले उनका परीक्षण किया जाता है और बिक्री के लिए उपयुक्त होने का प्रमाण पत्र दिया जाता है। हम न केवल कस्टम चेक्स पर आवश्यक जांचों का अनुपालन करते हैं, बल्कि अपने रिकॉर्ड्स और संतुष्टि के लिए एकदम बिल्कुल संतुष्ट रहते हैं और फॉरएवर वचनबद्धता है, और फॉरएवर अपने प्रोडक्ट के लिए वचनबद्ध है कि हमारे प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे, बेहतरीन और बिना हानिकारक, मतलब कोई भी इसके नुकसान नहीं है। और उसके बाद है, हम फाइन लाइन को पार किए बिना अपने प्रोडक्ट को किस तरह बेच सकते हैं। हमारे प्रोडक्ट्स के रेंज को प्रमोट करते समय सुनिश्चित करें कि आप तकनीकी बातें नहीं कर रहे हैं। बताया गया है कि हम जो प्रोडक्ट को अगर सेल करते हैं तो आप तकनीकी बातें उनसे नहीं करना चाहिए। तकनीकी का मतलब प्राविधिक बातें उससे शेयर नहीं करनी चाहिए, बल्कि प्रोडक्ट्स को स्वस्थ जीवन शैली पाने और बनाए रखने में सहायक के रूप में उनकी अच्छाई और फायदे के बारे में सरल भाषा में बताना चाहिए। मतलब हमारे प्रोडक्ट्स के जो हम बेस किसी को देते हैं तो उसके फायदे को बताना चाहिए, ना कि मतलब उसको कुछ ऐसा बताए जिससे वो बिना मतलब फायदे जाने ही वो नेगेटिव हो जाए। इसलिए हमेशा हम जो यूज करते हैं उसके फायदे को, हमारे प्रोडक्ट के फायदे को बताना चाहिए। उसके बताया गया, आपको मेडिकल दावे करने की बजाय उसमें परी सामग्री की विशेषताएं के बारे में समझना चाहिए। आपको याद रखना चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट्स ड्रग्स और औषधियां नहीं है, इसलिए इलाज, औषधियां, बचाव, उपचार आदि जैसे शब्द कभी इस्तेमाल न करें। हर समय मरीजों को निशाना बनाने या उपयोग अथवा प्रोडक्ट्स प्रिस्क्राइब करने से बचें। इसका मतलब यह है कि आपको प्रोडक्ट्स के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए अच्छे तरीके से। अगर पूरी कहावत ये है कि अगर हम आधी अधूरी जानकारी लेंगे तो किसी को कुछ बता भी नहीं पाएंगे, और अगर अच्छे से नहीं बता पाएंगे तो वो बंदा मतलब अच्छे प्रोडक्ट्स होने के बावजूद भी वो नेगेटिव पहले से ही हो जाएगा, वो हमारी बात मानेगा नहीं, वो बोल देगा खुद ही नहीं जानता और हमें बता रहा है। इसका मतलब यह है कि आपको प्रोडक्ट्स के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि आइए एलो एक्टिवेटर का उदाहरण लें। हमारे एक्टिवेटर कंपनी द्वारा सभी साहित्यों में कॉस्मेटिक के रूप में बेचा या प्रमोट किया जाता है। इसमें खास तौर पर कहा जाता है कि आंखों में इस्तेमाल न करें। यदि आप प्रोडक्ट्स को अच्छी तरह जानते होंगे तो आपको मालूम होगा कि एलो एक्टिवेटर एलो का छना हुआ शुद्ध रूप है। इसे आपके शरीर पर सुरक्षित रूप से लगाया जा सकता है, लेकिन इसे उपचार या इलाज के रूप में पेश नहीं किया जाता है। जब आप प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं, उसे अपने ऊपर करके दिखाएं कि आप इस प्रोडक्ट को सबसे अच्छे और असरदार तरीके से किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब बताया गया है कि जैसे उसने बताया है कि हमारा जो एलोवेरा एक्टिवेटर जो है शुद्ध एलोवेरा से मतलब शुद्ध छिला हुआ एलोवेरा का रूप होता है, और इसमें मतलब किसी को हम बताने से पहले अपने ऊपर मतलब यूज करके उसके बाद अपने मतलब हम जो अच्छे यूज किए हैं ना उसे मतलब शारीरिक बातें बताए कि हम ऐसे यूज किए, हमको ये सब बेनिफिट है। जैसे कि उदाहरण आइए आर्टिक सी का उदाहरण ले। एफएलपी इस प्रोडक्ट्स को फूड डाइटरी सप्लीमेंट की तरह बेचती है। इस प्रोडक्ट को प्रमोट करते समय इस बात का जिक्र करें कि सामग्रियां किस तरह प्राप्ति की जाती है, वे इस दुनिया की सबसे बेहतरीन सामग्रियां क्यों है, किस तरह प्रत्येक सामग्री आपको स्वस्थ बनाने में मदद करती है। प्रोडक्ट्स को डेमोक्रेशन हमेशा असरदार होता है, इसलिए हमेशा अपने साथ सैंपल ले जाए, हमेशा इसे अपने सामने इस्तेमाल करें ताकि उन्हें विश्वास हो सके कि वे कितने सुरक्षित, फायदेमंद है। सर मेरी तरफ से इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच दिलजान जी एंड अनीसा जी। सो मेरी उम्मीद है काफी सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं। सो ऑलरेडी काफी सारे पॉइंट जो है कवर कर दिए गए हैं। मैं आपको कुछ इसके अंदर जो और चीजें मैं देख के आपको वो भी बता देता हूँ। देखो, मेन चीज क्या है कि इसमें वही चीज बताई गई है कि जो डाइटरी ब्यूटरो होते हैं या फिर जो वो लोग की फाइन लाइन के अंदर जो चीजें आपको बताई गई है उसके अंदर डिफरेंसेस बताए गए हैं बहुत अच्छे से, क्या होता है क्या नहीं होता है। ओके। और हमने जैसे रीड करा था कि
जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक अधिनियम है, हमने जो है इंट्रो बुक को पढ़ा था, है ना। तो इंट्रो बुक के अंदर भी बताया गया था कि जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक अधिनियम है, ये क्या करती है कि अगर आप किसी पानी के 1 लीटर के बोतल के अंदर 2 बूंद अगर एलोवेरा भी डाल दोगे ना, ये उसको भी सर्टिफिकेट दे देगी कि ये एलोवेरा है। ओके। तो ये अधिनियम आया था 1940 के अंदर, 1954 में जो है नियंत्रित किया जाता था। ओके। और ये इसका मेन इसका कारण क्या था लाने का, कि ये क्या करती थी, कंपनियों को लाइसेंस जारी करती है कि ये प्रोडक्ट्स की जो आयात है कंपनियां उसको पूरे अच्छे से कर सके। ठीक है, अगर ये सील लगा हुआ, ये अप्रूवल है तो लोग कर सकते हैं। ठीक है। अगर मैं इसके बारे में और बताऊं तो ये करती है, एक जो है प्रॉपर वे में ये काम को नियंत्रित करती है। ठीक है। और ये जो प्रोडक्ट होता है उसको आगे जब हम वो चेक करना होता है, सारा कुछ होता है, उसके लिए आगे अप्रूव करती है, भेजती है। ठीक है। आगे अगर मैं बताऊं आपको, जो मेन चीज में एफएलपी जो है, जो ये चीजें होती है उसको प्रॉपर मात्रा में इंडिया के अंदर परीक्षण किया जाता है। ठीक है, उसकी बिक्री में, उपयुक्त में और प्रमाण पत्र किया जाता है, सारा कुछ जो है इन सब चीजों को देखा जाता है, रिकॉर्ड, ये सब सारी चीजें जो है चेक की जाती है। ये फॉरएवर की जो है वचनबद्धता है कि हमारी कंपनी काफी समय से जो ये चीज करती आ रही है। ठीक है। आपको यहाँ पे सिर्फ देख रहे होंगे ऐसे कितने सारे जो है कहीं ना कहीं कंटेनर अलग अलग कंट्रीज के अंदर जाते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम फाइन लाइन को पार किए बिना अपने प्रोडक्ट को किस तरह बेचें। ठीक है। देखो, अब मेन बात क्या होती है, जब तक हमें पता ही नहीं है कि जो है कि फाइन लाइन क्या है, हम कैसे वो कर सकते हैं। देखो, फाइन लाइन हर चीज के अंदर होती है। ओके। अगर हमें इस चीज के बारे में पता लग जाए तो काफी बेहतर हो जाता है कि हम काम कर पाएंगे बेहतर तरीके से। ठीक है। तो हमारे, मैं आपको बताऊं, हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट रेंज है। ओके। जो कि प्रॉपर मात्रा में यूज किया जा सकता है। ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं, हमारे पास में जो है प्रॉपर अच्छे से फायदा लेने के लिए काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट है। मैं आपको एग्जांपल के साथ ये बताऊंगा। तो हमारे जो बताऊं मैं आपको आपको जो मेडिकल दावे किए जाते हैं उसके बजाय जो है उसकी विशेषता समझाई जाए तो ज्यादा बढ़िया है ना। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई है कि हम किसी चीज को लेकर के दावा ना करें, फायदे बताएं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके। पहला पॉइंट है। दूसरी बात करूं तो आपको याद रखना चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट जो है ड्रग्स या औषधि नहीं है। ओके। हमारे पास में कोई ड्रग या औषधि नहीं है, ये हमारे को पता होना चाहिए कि हमारे पास दवाई नहीं बेच रहे हैं हम। ठीक है। पहला पॉइंट क्या बताया इसके अंदर, कि हमें जो है किसी को दावा नहीं करना है कि आप ये इस प्रोडक्ट को यूज करो आपकी डायबिटीज भाग जाएगी, आप ये सामान यूज करो आपका जो है वेट यू खत्म हो जाएगा पूरा। ऐसे अगर आप दावा करोगे किसी को तो वो आप क्या कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट को लेकर के बहुत ज्यादा वो दिखा रहे हो सामने वाले बंदे को बेचने के चलते। लेकिन ये करना नहीं है। हम अपने प्रोडक्ट को एज ए फूड सप्लीमेंट ही देखें। ओके। हाँ, आप उसके फायदे बता सकते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी को कमिटमेंट या किसी को डायरेक्टली ये मत बोलिए, है ना। आगे बात करते हैं कि आपने किसी को ये नहीं बोलना कि ये दवाई है। ओके। और मैं आपको बता सकता हूँ कि इसको किसी इलाज के लिए या किसी के बचाव के लिए, उसके लिए नहीं। ऐसा नहीं है किसी कोई बंदा बेड पे लेटा हुआ है और उसको जाके बोल दिया कि लो जी एलोवेरा पी लो, एलोवेरा पियोगे तो आपकी सारी बीमारियां दूर हो जाएगी, आप बेड से उठ जाओगे। ऐसी सारी चीजें नहीं करनी है। मैं आपको पहले ही समझा दूं, हम अपने प्रोडक्ट को किसी को दवाई करके नहीं बेचते हैं। ऐसा होता है कि मान लो आपकी तबीयत खराब है ना, और मैं एक दूध के गिलास लेके आया भर करके और मैंने बोला ये लो जी दूध पी लो और आपके अंदर इतनी जान आ जाएगी, सारी बीमारियां दूर हो जाएगी, ये तो बेवकूफी हुई ना। देखो, मेन चीज वही है। आगे बात करते हैं कि हर समय मरीजों को जो उपयोग करना है प्रोडक्ट्स या जो है, उनको मरीजों से इन सब चीजों को देने से बचें, खास करके जो बंदा खुद बेड पे लेटा हुआ है। समझो इस चीज को। ठीक है। आई रिपीट, किसी भी पर्सन, कोई मरीज वगैरह उसको मत दो, किसी को इलाज कराने में उसको बोल के मत देना। ओके। ये आपका इलाज हो जाएगा। दूसरी बात क्या है कि हम यहाँ पे कोई दवाई नहीं बेच रहे हैं। ओके।
और हम यहाँ पे किसी को दावा मत करना कि भाई इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आप वो फायदे बता सकते हो। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ दूध पीते हैं, ठीक है, दूध के फायदे बताओ ना। दूध से आपको ताकत आती है, दूध आपको एनर्जी रखती है, दूध बहुत अच्छी रहती है। आप ये थोड़ा ना बोलोगे दूध पी लो आपके अंदर कोई बीमारी लगी, कैंसर ही नहीं होगा दूध पीने के बाद। ये क्या बात होती है? तो किसी को भी दावा नहीं करना है। ओके, आगे बात करते हैं। का मतलब क्या है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स है उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप किसी को भी प्रोडक्ट के बारे में बताते हो तो एटलीस्ट डेफिनेटली अपने जो है अपलायंस से सजेशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को दावा मत करो कि ये हनी पी लोगे या फिर ये खा लोगे, ये कर लोगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। दावा करने से आप क्या कर रहे हो, सामने वाले बंदे के अंदर एक आशा जगा रहे हो। और अगर बंदे का वो आशा नहीं टूट गया कल को, वो बंदा आप पे कल को विश्वास कर पाएगा? ये तो वही वाली बात है, कोई लड़का है वो अपनी जो होने वाली बीवी है उसको बहुत सारी बातें बोल रहा है, शादी के बाद हम ये करेंगे वो करेंगे, वहां जाएंगे ये करेंगे, और वहां घूमने जाएंगे ये करेंगे। उसके बाद क्या है, 1 साल के बाद या 1.5 से 2 साल के बाद में वो कह रहा है कि मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है कि मैं तुम्हें घुमा पाऊंगा, ये कर पाऊंगा वो कर पाऊंगा। अब वो उसकी बीवी सोच रही है कि पता नहीं कहाँ फंस गया, फंस गई। ठीक है, तो जितना है उतना ही बोलो, मतलब सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते, प्रोडक्ट का जो उत्पाद बन जाए इसलिए निजी गवाही हमेशा काम करेगी। आगे बढ़ते हैं। इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है ऑलरेडी, तनीषा जी ने एग्जाम्पल दे दिया था, बता दिया था एलो एक्टिवेटर के बारे में। देखिए एलो एक्टिवेटर हो गया या फिर प्रोपोलिस क्रीम है, ओके, और भी कुछ क्रीम है कि आप इसको ना जो है आंखों के अंदर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि एक्टिवेटर आंखों के अंदर नहीं जाना चाहिए, प्रोपोलिस क्रीम मुंह के अंदर नहीं जाना चाहिए, आंखों में नहीं जाना चाहिए। ये चीजों का ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसका ये नहीं मतलब नहीं आंख फूट जाते हैं, मतलब कि लाल हो जाएंगे, मतलब नहीं लगाना है वो बोल रहा हूँ। ठीक है, आंखों में इस्तेमाल ना करें। ठीक है, और ये प्रोडक्ट को जो है अच्छे से जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम होना चाहिए कि एलो एक्टिवेटर को कैसे यूज किया जाता है, कैसे वो बेहतरीन होता है, कैसे वो अच्छा होता है। ओके, आगे बात करते हैं। और जो है जब आप प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं अपने ऊपर जो है करके दिखाएं कि आप जो है प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा असरदार तरीके से किस तरह इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने क्या बोला, जब आप किसी प्रोडक्ट के बारे में बताते हो तो आपने खुद भी इस्तेमाल जब किया होता है ना, तो आप अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ बता सकते हैं, है ना। ऐसा तो है ही नहीं कि खुद आपने जो है मान के चलिए किसी कहीं पे गए नहीं और रास्ता बता रही, ये वाली बात है। ठीक है, वही चीजें, और खुद को पता होना चाहिए उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या अच्छे से कर आपको प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। जैसे ही कहावत कहते हैं, प्रोडक्ट का उत्पाद बन जाए इसलिए आपकी निजी गवाही हमेशा काम करेगी। ठीक है, सो मेरी उम्मीद है आपको काफी सारी चीजें समझ में आई